महोदय, स्टाफगण व सभी उपस्थित महानुभाव, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि बड़े भाई साहब का आज विदाई समारोह हो रहा है, तो दो सर्विस इन्होंने पूरी की है। थोड़ा अल्प समय रहा इनको शिक्षा विभाग में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसा ये सब बता रहे हैं काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा इनका। और वैसे भी भाई साहब बताते थे, स्टाफ के बारे में भी बातें होती थी, तो यहाँ का जो स्टाफ था काफ़ी कोऑपरेटिव था, काफ़ी अच्छा माहौल रहा यहाँ का। तो विदाई शब्द ही एक ऐसा, जैसे पहले जिक्र किया कि आना जाना, मिलना बिछुड़ना, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो विदा होके जा रहे हैं, तो एक इनकी ड्यूटी यहाँ से कंप्लीट हुई है, तो एक ख़त्म होगी तो अगली शुरू हो जाएगी। हमारे शिक्षा विभाग में जैसे एक पीरियड ख़त्म होगा तो अगला पीरियड शुरू होगा, तो वही है कि इनका कार्यकाल काफ़ी, पहले तो सेना के रूप में सेना के अंदर भर्ती हुए, तो वहाँ काफ़ी अच्छा काम रहा। जैसे हमारे चाचा जी ने सारा विस्तार से बताया, आपको दोबारा मैं नहीं कहना चाहूँगा उसके बारे में। तो एक अनुशासित जीवन होता है एक फौजी का। और दूसरा शिक्षा विभाग, आप मुझे लगता है कि अधिकांश अपने इस विभाग से जुड़े होंगे। तो शिक्षा विभाग जो है वही एक राष्ट्र धरोहर, जो हमारे बच्चे होते हैं उसका निर्माता है, राष्ट्र निर्माता है। तो एक फौज के अंदर से आया हुआ व्यक्ति जो अनुशासित होता है, पंक्चुअल होता है समय का, और उसको इस विभाग में लगाया जाए तो उसके अंदर डबल पावर हो जाती है। तो अब रिटायरमेंट के बाद हमारे परिवार के अंदर, जैसे हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें, जैसे हमारे फादर और 6 भाई हैं तो क्या थे ये मानिए आप, और 6 के हम 8 हैं, तो उनमें सबसे बड़े अब यही है। तो जो अब सामाजिक कार्य, पारिवारिक जो कार्य संभालने हैं वो इन्हीं के जिम्मे हैं, क्योंकि मेरे फादर सबसे छोटे थे 6 भाइयों में। तो अकस्मात उनका 3 महीने पहले देहांत हो गया था। तो उसके बाद जो हमारे परिवार के, यानी कि वो धुरी थे, एक्सल थे हमारे परिवार के, सारा काम उन्हीं के पास था। वो भी एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, तो वो हमारे सब के मार्गदर्शक थे, और आज वो स्थान इनको लेना है। तो मैं इनसे आशा करता हूं कि उस रोल को ये जरूर निभा पाएंगे। और इनके जीवन के बारे में साहब ने बता दिया, तो उसके बारे में तो मैं दोबारा क्या बताऊंगा। और बाकी ठीक है कि हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं आगे के लिए। धन्यवाद। वे स्कूल के सभी अध्यापकगण, गांव के सरपंच साहब, छोटे बड़े सभी, हमारे मेरे गांव से चाचा जी कैप्टन ओमपाल सिंह जी, मास्टर जी और साथी आए हुए मेरे गांव से भी। सबसे पहले तो देखो, मैं एक आपसे माफ़ी चाहता हूं कि हम इतने बोलने वाले नहीं हैं, कभी बोलने का ऐसा कोई मौका नहीं। छोटी मोटी कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। यहाँ शिक्षित परिवार में बैठे, हम तो देहाती आदमी हैं। मैं तो अपने गांव की, अपने भाई साहब की ये बात बताऊंगा। सबसे पहले जब हम इनसे थोड़े से छोटे हैं, ये स्कूल में इनके साथ साथ जाते थे। इनका जो टाइम टेबल होता था ना, बिल्कुल एक्यूरेसी इनकी हैसियत होती थी, बिल्कुल टाइम पे। 9 बजे तो 9 बजे, सोना टाइम पे, उठना टाइम पे, साफ सफाई से रहना, पढ़ना लिखना, फालतू बकवासबाजी नहीं थी इनके पास कभी भी। फिर मिलिट्री से रिटायर के बाद यहाँ अध्यापक रहे आपके पास, आपको पता ही है सारी बातों का। और पीछे से हमारे गांव में पहले बोलते हैं, जो जमीन गांव की होती है ना, ये गांव के चौथैया बोलते हैं इनको। पूरे गांव में 3 हिस्से, इनके पास 1 हिस्सा, चौथा हिस्सा होता था इनके पास। 2 नंबरदारी है इनकी। तो कोई गुण है ना इनके पास, तभी तो ये बातें हैं। तो इनसे सीखने से ही मिलता है। ऐसे ही परिवार से, इनके पिताजी नंबरदार, इनके दादाजी नंबरदार, इनका तो परिवार को नंबरदार के नाम से ही बोलते हैं। आज पैदा हो गए उसको भी नंबरदार ही बोलते हैं। तो
देखो जब कोई पेड़ पे फल लगता है, फूल लगता है, पत्ती आती है, तो वो जड़ से ही उसको कुछ ना कुछ मिलता है। ये सब परिवार, माँ बाप की सारी देन होती है। और सभी बता चुके हैं चाचा जी इनके बारे में। और सरपंच की बता देना परिवार की। चलो हैं, हाँ जी भी थी, 2 तो नंबरदारी भी, पंच तो इनके अनपोज रहते हैं। और गांव में इनको कोई ऐसी वो बात नहीं है। जहाँ भी कई बार जो जैसे हमारे छोटे घर होते हैं, बाहर जाते हैं, बोलिए कहाँ जाएंगे, अरे बोलो नंबरदारा चला जाए, उठे। तीर पर तो आज भी है। और देखो सबसे बड़ी बात ये है, पहले तो ये पढ़े हैं, सारा गृहस्थ संभाला है, फिर ये आर्मी में हो गए, आर्मी से रिटायर होने के बाद ये अध्यापक भी रहे। और आप सबको मेरे ख्याल से नहीं पता होगा, ये खुद भी नंबरदार हैं। ऑलरेडी इनके पिताजी के जाने के बाद ये खुद भी नंबरदार हैं। अब इसके बारे में इन्होंने पैरवी करनी पड़ेगी, परिवार को संभालना पड़ेगा, साथियों को संभालना पड़ेगा। ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई गलती हुई माफ करना। जय हिंद। हाँ जी, इधर देखते हैं। ओके। मैं आई थी, मैं बहुत डरी हुई थी। वहाँ पे मुझे 2 शख्सियत है जिन्होंने मुझे संभाला, एक धर्मपाल सर जी और एक जोगिंदर सर जी, जिनके साथ मैं डेली हिसार कैंट से और मसूरपुर में आती हूँ। सर कहा जाए तो एक ऑल इन वन पैकेज है। डिसिप्लिन, इमोशनली देखा जाए, केयरिंग, गाइडिंग, सच पर्सनैलिटी जो है ना मैंने कभी नहीं देखी है। और एक बात कहूँ, मेरे पापा भी आर्मी में थे। इनको देखते ही मुझे मेरे पापा का हमेशा एहसास हुआ है। एक लगता है कि ये केयरिंग है, मेरे सिर में है, सिर पे हाथ रखा हुआ है। और जब से मुझे पता चला है कि रिटायर होने वाले हैं, अब मैं कह नहीं सकती हूँ कि इमोशनली आई एम सो स्केयर्ड कि आगे आने वाला समय मेरा कैसा होगा, क्योंकि 2 साल कैसे निकल गए सच बताऊँ मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, सो तब से आई एम वेरी मच इमोशनल एंड आई कांट से दोज थिंग्स इन वर्ड। आई एम लकी वन कि मैं 2 साल से ऐसे केयरिंग हैंड्स में थी। एंड होप कि सर का ये आशीर्वाद मेरे पे बना रहे और समय समय पर मुझे अपनी गाइडेंस देते रहे। थैंक यू सो मच। अब अर्चना मैम कुछ लाइनें सर के लिए कहना चाहती हैं, प्लीज मैम। मतलब इमोशनल हो रही है क्योंकि उनको पता है 2 साल से इनके साथ कितना लगाव हो गया है। यही दिल का रिश्ता होता है। मैं यही तो कह रहा था कि साहब जिनके साथ जाते हैं उसी को अपना बना लेते हैं, यही इनकी शख्सियत है। अभी अर्चना जी साहब के बारे में कुछ शब्द कह रही हैं। अर्चना जी, जैसा कि सर ने बताया कि जो सर के साथ आते हैं, मिलते हैं, वो उनके हो जाते हैं। हमें भी कई बार मौका मिला सर के साथ आने का, गाड़ी में आते हैं तो रास्ते का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया। और बहुत सारी इन बिटवीन जब रास्ते में हम आते हैं तो बहुत सारी अच्छी बातें हमें सर से सीखने को मिलती है। सर आज हमारे बीच से विदाई लेके जा रहे हैं, कोई बात नहीं, सर को साथ साथ में हमने देखा अभी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल रही है समाज की, और हम भी उसी समाज का एक हिस्सा है। सर हम भी बार बार आपके पास आते रहेंगे, आपसे हम विचार विमर्श करते रहेंगे, आपसे हम ज्ञान लेते रहेंगे। और कोई बात नहीं, ये तो हमारा थोड़ा सा एक फॉर्मेलिटी होती है यहाँ से जाने की, हमारे दिलों में आप हमेशा रहेंगे। और उसी के लिए मुझे 2-4 लाइनें याद आ रही है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, झोंका हवा का पानी करेला, झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला ही रह जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है।
रास्ते लाए क्या छोड़े आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़े आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़े आए। मंजिल पे जाके वो याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। डेफिनेटली सर की बहुत सारी यादें हमारे साथ हैं। तो ऐसा कोई सुविधा नहीं थी, तो उसके लिए भी साहब ने देखा, तो उनके लिए भी इसका वो कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं साहब। कौन? गणेश जी स्टाफ मैम बोल रहे। ओके जी, थैंक यू। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, मेरे सभी साथी, मैडम जी, पुनिया साहब, गांव से आए हुए मेरे चाचा जी कैप्टन ओमपाल साहब, सुरेंद्र सिंह नंबरदार जी, सरपंच साहब व उपस्थित सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, दिल से अभिनंदन करता हूं। आप लोगों जो मुझे समय दे रहे हो इसका मैं बहुत आभारी हूं। जो इतनी शांति से बैठ के जो समय मुझे दे रहे हो ये मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। अंदर से मैं बेचैन हूं और ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगा और मेरा गला भी खराब है, लेकिन कुछ एक बातें हम अपनी कर लेते हैं अध्यापक होने के नाते। जैसे अंदर बस एक ही चीज है कि डू वन थिंग एट ए टाइम। किसी भी चीज के अंदर कामयाबी हासिल करनी है, एक बार में एक ही काम करें, ठीक है? आप उसको पूरा उसके अंदर महारत हासिल कर सकते हो। यही मेरा शुरू से नियम रहा। मुझे कोई भी टास्क दिया गया, मेरे पास ना नहीं थी, मैंने हर इम्पॉसिबल काम को किया। नॉर्मल काम को मैंने कभी काम नहीं समझा अपनी जिंदगी में पूरी में। मेरे को इसी नाम से सिर्फ जानते थे कि ये टास्क वो कर सकते हैं, उनको बुलाइए, ठीक है? मैं हमेशा खतरों से खेला और ये भी नहीं, मेरा दिल इतना साफ है, इतना क्लियर है कि मैं बस उनके साथ हो जाता हूं, कोई भी हो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। मैंने एक जवान के लिए अपने ऑफिसर से लड़ाई लड़ी है, उसका जो वेलफेयर है, जो उसका हक है, वो मैंने उसको दिला के छोड़ा है, कभी मतलब उसको नजरअंदाज नहीं करने दिया। बस जो मिलता है अपना करते रहो। तो इसी प्रकार हम अध्यापक हैं सारे, सरकार हमें तरह तरह के टास्क देती है, हमें करना तो पड़ेगा, ये एक मजबूरी है, लेकिन क्यों ना उसको हम समय से पहले कर दें। सरकार वैसे करवाएगी हमारे से, छोड़ेगी नहीं, रिमाइंडर अगले दिन आ जाएगा, बाय नेम आ जाएगा। तो कोशिश करें कि हम उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा करें। हम शिक्षक हैं, समाज को रास्ता दिखाने वाले हैं। शिक्षक कोई एक नॉर्मल आदमी नहीं है। टीचर इज लाइक ए कैंडल विच ब्रंट डिलाइट अदर्स। इसके जीवन की तुलना एक उस मोमबत्ती से की गई है जो खुद जल जाती है और दूसरों को जीवन को प्रकाशित करती है। और सरकार और समाज हमारे पर कितना भरोसा करते हैं। सरकार ने कोई ऐसा टास्क नहीं छोड़ा कि जो टीचर को ना दिया हो।
और वो हर एक उसके अंदर सक्षम है, फिर भी करके दिखाते हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े उनको, हर जगह अपनी कसौटी पे खड़े हैं। इसी तरह से समाज के अंदर कितना सम्मान है हमारा। एक बच्चे की जिंदगी हमारे हाथ में है, जैसा संस्कार हम उसको देंगे वो आगे वही बनेगा। जैसे कुम्हार के पास मिट्टी होती है, वो उसको आकार देता है, रूप देता है, वो उसके हाथ में है कि वो उसको किस लाइन पे डालता है, कैसे डालता है। तो हम सारे टीचर बैठे हैं यहाँ पे तकरीबन, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ संस्कार भी दें, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनकी कुछ मजबूरियां हैं, उनमें घर का माहौल नहीं है, वो बच्चे को इतना गाइड नहीं कर सकते। तो हमारा फर्ज है जितनी टाइम के लिए हमारे पास बच्चे आते हैं हम उनको अच्छे से अच्छे संस्कार दें और उनको तरीके से पढ़ाएं। आदमी की पहचान काम से होती है, अपनी प्रतिभा के अंदर इतना निखार होना चाहिए। जो हमारा प्रोफेशन है, हाँ फला सर थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और एक नाम लेंगे वो थे, किसका नाम ले दिया, वो तो यार बेकार पूरे दिन कुर्सी में बैठे रहते थे। हालांकि हमारे अंदर ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हमने उस चीज को और निखारना है। फिर भी हम इतना करते हुए भी समाज में कुछ एक उदंड भी होते हैं, ठीक है, जो अध्यापक के नाम से मतलब उनको वैसी जलन होती है। गाड़ियों में चलते हैं, 6 घंटा बैठ के आ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीजें काम करने वाले को ही मिलता है, ठीक है, उनको नहीं देखना है, उनको बोलने दो कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके लिए मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगा कि समुद्र को खामोश देखकर ये ना समझना कि समुद्र पे रवानी नहीं है। समुद्र को खामोश देखकर ये ना समझना कि समुद्र पे रवानी नहीं है। उठेंगे तब तूफान लेकर उठेंगे, लेकिन उठने की अभी ठानी नहीं है। हमेशा अपनी मेहनत इतनी करें कि कामयाबी आपके कदम चूमे। मेहनत तो हम करना चाहते हैं, लेकिन कम करते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं। शॉर्टकट में कहीं कामयाबी नहीं है। कोशिश करते हैं कि हम एक कुआं खोद लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि 10 फीट पे पानी निकला है, लेकिन राजस्थान के अंदर आप जाओगे तो 250 फीट से भी नीचे पानी मिलेगा आपको। उतनी मेहनत करो, उसके बाद उम्मीद करो कि कोई फल मिले। पूरी मेहनत करने के बाद ही फल की इच्छा करो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डू हार्ड वर्क। आदमी की पहचान उसके काम से होनी चाहिए। जो आदमी मेहनत करता है, जिसके इरादे मजबूत है, 2 लाइन उनके लिए बोलना चाहूंगा। मेहनत से अपनी उड़ने के कायल हैं हम। इन मौसम की हवाओं के सहारे नहीं, बहुत सी हवाओं के रुख हमने अक्सर बदले हैं। इन हवाओं से हम डरने वाले नहीं। समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियां आ रही हैं जिनका हम सुधार कर सकते हैं। ये एक जगह ऐसी है कि जो गाइडलाइन हम यहां से देके भेजेंगे वो जरूर आगे इंप्रूव होगी। नारी का सम्मान, सबसे बड़ी चीज है नारी का सम्मान। अगर घर के अंदर नारी का सम्मान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसके अंदर बहुत शक्ति है। चाहे तो ये मिट्टी में मिला दे और चाहे तो आसमान में उठा दे। तो इनका सम्मान करो अगर घर में शांति चाहिए तो, ठीक है। और ये किसी भी क्षेत्र में अपने से कम नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि भाई ये पुरुष से कम है महिलाएं, कभी पहला पुराने जमाने में ऐसा हुआ होगा, लेकिन आज ये हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ी और हमारे से आगे हैं। इनके अंदर हर चीज की सहनशीलता है। कितना भी बड़ा दुख हो, 2 आंसू गिरा के उसको बाहर कर देती हैं और दोबारा रिफिल हो जाती हैं। आ जाओ, कैसी भी लड़ाई हो, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। इनके लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगा कि परिवार पर जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा तो ऑटो रिक्शा और रेल भी चलाने लगी बेटियां।
मेहनत से अपनी आसमान को भेद वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। दुनिया के हर एक क्षेत्र में अब तो नाम कमाने लगी बेटियां। इससे ज्यादा और क्या जिक्र करूं। वीरों की शहादत पर अर्थी को कंधा देकर अब तो शमशान तक जाने लगी बेटियां, जाने लगी बेटियां। इनका आदर कीजिए, पढ़ाइए, इनको आगे बढ़ाइए, इनको बराबर का दर्जा दीजिए। ये हर जगह हमारे से अच्छी हैं, हर जगह इनके अंदर सहनशीलता है। ठीक है, एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं, तो जब हम साथ देंगे तभी कुछ आगे होगा। इसके बाद मैं अपने स्टाफ का बहुत आभारी हूं। इनको 2 महीने हो गए यहाँ पे लगे हुए, पूरे एक लेबर की तरह काम करते हैं और एक्स्ट्रा टाइम में काम करते हैं। ये नहीं 5 बजे तक काम करते हैं। मुझे पता है जब मेरी शादी हुई थी तो कुछ घर पशुओं को बांधने वाले हमारे कच्चे थे, तो उनकी लिपाई उपाई भी 1 महीने पहले शुरू होती थी, भाई शादी की तैयारी करो। लेकिन इनको 2 महीने हो गए कंटिन्यू लगे हुए कि भाई रिटायरमेंट की तैयारी करो। सारे साथी मेरे इतने मेहनती हैं, आते ही A1 ड्रेस पहन के आएंगे घर से। घर वाले सोचते हैं कि वहां गए हैं, भाई स्कूल में गए हैं, और यहाँ आते ही अपना कोई कस्सी उठा लेता है, कोई कुलाड़ा उठा लेता है, कोई परात उठा लेता है, कोई रोड़े ढो रहा है। सारे वो पूरे मतलब कपड़ों को साड़ के जाते हैं A1 ड्रेस को। लोग तो मतलब कपड़े चेंज करके आते हैं कि मैंने काम करना है तो गंदे कपड़े पहनूंगा, लेकिन ये A1 ड्रेस के साथ काम करते हैं। ये भी एक टीचर की खासूसियत है, देखो आप। और मल्टीपर्पज है, कोई भी काम इनसे करवा लो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ये इसी तरह से चलता रहे और भी आगे बढ़े, और भी इंप्रूव करें और अपना नाम रोशन करें। और ये जो 4 साल मुझे स्कूल ने दिए हैं, ये मेरी जन्नत की तरह है। मेरे को ये नहीं पता कि मैं अपनी ड्यूटी करने आ रहा हूं, मैं तो पिकनिक पे आता था। मेरे को पिकनिक लगती थी, घर से खाना पैक करके ले आते थे। यहाँ पे 2 बार चाय, बीच में लंच, थोड़ी देर बाद फिर चाय, और चले जाते थे। पढ़ाना तो वो तो हमारा प्रोफेशन है, चलो जब तक बच्चे थे पढ़ाए, वो कोई बात नहीं है। उससे कभी जी नहीं चुराया मैंने, वो मेरा पहला काम है। सबसे ज्यादा महत्व मैं अपने प्रोफेशन को देता हूं कि जिस जगह मुझे खड़ा किया है, क्या मैं उसके काबिल हूं कि नहीं। वहां पे मेरा कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा और इतनी मेहनत। स्कूल में घुसते ही मैं जिस दिन आया था, इतना बढ़िया माहौल, यानी इतने अच्छे पेड़ और इतने मेरे साथी अच्छे कि मेरी दुख की घड़ी में हमेशा साथ रहे हैं। जब भी मेरे ऊपर मुसीबत आई है, हमेशा मेरे घर तक साथ रहे। मेरे को कोई मतलब इनसे परेशानी नहीं हुई, और मैं ये चाहता हूं कि इसी तरह से कोऑपरेट करते रहें। और ये स्कूल अभी मॉडल संस्कृति स्कूल बन चुका है, तो थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्कूल आज रेडी है हर कंडीशन के लिए, और मेरे सारे साथी मेहनती हैं, काबिल हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। रही मेरे बड़े स्कूल की बात, प्रिंसिपल साहब की बात, मैं जब भी वहां कभी गया हूं, दिल से स्वागत किया, बैठाया। कभी भी मेरा काम मतलब पीछे नहीं, कभी भी, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी से। और मेरे सारे साथी इतने अच्छे हैं, पूरे काबिल हैं, हमेशा मान सम्मान दिया है। तो मैं चाहता हूं कि ये कीप इट अप, ये ऐसे ही चलना चाहिए। ये एक अध्यापक की खासूसियत है, इसके अंदर कोई मतलब ढिलाई नहीं आनी चाहिए। तो इस पूरे 4 साल के अंदर मेरे मन, वाणी और कर्म से अगर मैंने किसी को कष्ट दिया है, मैंने किसी की आत्मा दुखाई है, तो मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि कोई ऐसी बात अगर उनको दिल को लगी हो तो वो भूल जाएं। मैं आपका साथी हूं, मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन हूं। अगर वो महसूस करते हैं तो मैं उनसे बार बार माफी मांगता हूं और अपना काम अच्छे से करते रहे। अब एक छोटा सा मान सम्मान में मिड डे मील कर्मचारियों को देना चाहूंगा। सो प्लीज कम टू द स्टेज वन बाय वन।
पूरा बार सर जी आकर ओके। हाँ जी इधर देखेंगे। ओके जी। हाँ जी आंटी इधर शर्मिला। ओके। थैंक यू साहब। उसका मैं बहुत आभारी हूँ और जो ये कीमती समय दिया मैं हमेशा आपको दिल और दिमाग से याद रखूंगा और आपसे उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी आप अपने दिल और दिमाग में रखना। मैं कहीं दूर नहीं हूँ और ना ही हिसार कैंट कहीं दूर है, ठीक है। मेरे से मिलते जुलते रहना मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, वरना मैं बेचैन हूँ। ये इतना समय जो मैंने गुजारा है ये मेरी जिंदगी का बहुत खास हिस्सा है। मैं बहुत ही परम सौभाग्यशाली हूँ कि जिस स्कूल ने मुझे ज्वाइनिंग दी वही आज मुझे विदाई दे रहा है। ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। अंत में 2 लाइन यादें क्या हुआ? बस बस। उजाले अपनी यादों के हमेशा साथ में रखना। दूर तक रात ही रात होगी, फिर कभी किसी मोड़ पर मिलेंगे, फिर कभी मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद। अलविदा।